तस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनं मृत्युर्मुक्षीयमामृतं स्वाहा। यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनं मृत्युर्मुक्षीयमामृतं मांडू जी की शान निराली, मांडू जी की शान निराली। भर गई मेरी झोली खाली, भर गई मेरी झोली खाली। ओ मेरे दादा तू कर दे बेड़ा पार, जगत में डंका बाज रहा। आप सभी को जय श्री राम। मैं पृथ्वी दर्पण की तरफ से आपके समस्त दर्शकों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं पंडित किशन शास्त्री जी श्री अयोध्या धाम से हूं, कथावाचक हूं। श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, अन्य सामाजिक विषयों पर मैं अधिकतर सत्संग कथा करता हूं। और आज यहाँ आकर के बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही आनंद आ रहा है जी। एक अयोध्या धाम, एक दादा मांडू जी। कितना फर्क देखते हैं? देखिए, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गुरुदेव का जब तक आशीर्वाद नहीं होता है, जब तक कुल देवता ग्राम देवता का आशीर्वाद नहीं होता है, तब तक आप ब्रह्म भगवान की भी प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। भगवान की प्राप्ति के लिए आपको कुल देवता का आशीर्वाद होना बहुत आवश्यक है। और हमारे प्रभु श्री राम जी ने भी तो अपने गुरु के आदेश के द्वारा सभी कार्य किया है। सो प्रभु श्री राम जी की दिव्य प्रेरणा हुई है और गुरुदेव के चरणों में आकर के, ग्राम देवता दादा मांडू जी के चरणों में आकर के बड़े ही आनंद की अनुभूति हो रही है। यहाँ पर सभी भक्तों का प्रेम, सभी भक्तों का एक साथ में दिव्य मंत्रोच्चारण के द्वारा एक बहुत ही सुंदर यज्ञ हवन, बहुत ही सुंदर प्रसाद और इतनी सुंदर एकता, इतनी सुंदर मानवता, इतनी सुंदर जो है व्यवस्था, बहुत ही आनंद आ रहा है। और ये साक्षात ग्राम देवता का ही आशीर्वाद से ही, उन्हीं के ही आशीर्वाद से इतना सुंदर और भव्य आयोजन हो रहा है। दादा मांडू के बारे में बताया जाता है कि रविवार को होती है जी। वर्ष में एक बार, पहला मार्च का जो रविवार होता है जी, तो उसमें भंडारा की जाती है जी। ये सूर्य भगवान और दादा मांडू की जो कहते हैं ना कोई संबंध है जी। लेकिन आप थोड़ा सा प्रकाश करें तो। ऐसा है जी, देखिए, क्योंकि ये हमारे ग्राम देवता है, तो ग्राम देवता सभी की रक्षा करते हैं। स्वास्थ्य, धन, आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य आदि की रक्षा। और हमारे कुल देवता का आशीर्वाद इस तरीके से है जैसे कि एक पिता का अपने बच्चे के ऊपर जो है प्यार होता है, ममता होती है। सो उन्हीं के आशीर्वाद से ही हमारे जनमानस और कराला ग्रामवासी, समस्त मैं तो कहूँगा दिल्ली वासियों को इतना सुख, समृद्ध, आनंद, ऐश्वर्य प्राप्त हो रहा है। तो उन्हीं के आशीर्वाद के, जैसे कि हमें बड़ों का जब आशीर्वाद होता है तो हमारा दायित्व भी बनता है कि हम बड़ों के लिए अपना भाव, अपनी श्रद्धा अर्पित करें। सो बाबा कुल देवता के आशीर्वाद के द्वारा हमारे जीवन में खूब उन्नति है, खूब समृद्धि है, खूब ऐश्वर्य है। सो हम आदर भाव से हमारे ग्राम देवता दादा मांडू जी के चरणों में नतमस्तक हर रविवार को होते हैं और वर्ष में एक बार उनको श्रद्धा अर्पित करने के लिए, उनको भाव अर्पित करने के लिए, उनको प्रेम अर्पित करने के लिए उनके दरबार में हाजिरी लगाते हैं और कोई गलती हो उसके लिए क्षमा मांग करके प्रार्थना करते हैं कि हमारे ग्राम देवता का आशीर्वाद हम पर सदा ही यूं ही बना रहे और उनका आशीर्वाद से
मेरे भी जीवन में सुख समृद्धि ऐश्वर्य और प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति हो, यश की प्राप्ति हो और ग्राम देवता का आशीर्वाद हमारे ऊपर भी रहे, सभी जनमानस के ऊपर भी रहे। मैं 55 साल उम्र होगी मेरी। जिस दिन से पैदा हुए उसी दिन से सेवा कर रहे हैं, जिस दिन से पैदा हुए उसी दिन से सेवा कर रहे हैं। ये हमारा इष्ट देवता हमारे दोनों गांव का, कराड़ा मछली का। और हर साल मार्च महीने में ये विशाल भंडारा दोनों गांव की तरफ से, हमारे आसपास की जितनी कॉलोनियां हैं उनका भी सबका सहयोग है और सबके सहयोग से ये विशाल भवन बना है और ये भंडारा का आयोजन किया जा रहा है। उसमें आपका क्या योगदान रहता है? हम भंडारा हवन में जिसको जो ड्यूटी दी जाती है वो भाई अपना सेवा करो, सेवा के लिए सबको अलग अलग ड्यूटियां दे रखी हैं, वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। जय दादा मांडू। यहाँ पे इसको था प्रसिद्ध जब से ये यहाँ पे इनका परिवार जब से सेवा कर रहा है। हर संडे जो भी प्रोग्राम होता है उसमें ये मन तन से धन से सब अपनी सेवा में लगे रहते हैं। साफ सफाई में जो भी है कार्य करता है उसमें ये अपना पूरा सहयोग देते हैं। हर फंक्शन में, हर इतवार वाले दिन। अरे हम तो बहुत दिन से बैठते हैं, बहुत दिन से बैठते हैं। बने रहो मेरे गांव बने रहो, दोनों मजरी कराड़ा बने रहे, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे गांव वालों का। चलो देवा मेरे बने रहो। हाँ अच्छा वाह मेरे बने रहो। हमारा छोटा सा एक घर में आया है बहन के, तो हमने कामना मांगी थी कि हमारा बेबी हो जाए, तो हमारा बेबी बाबा की कृपा से हमारी बेबी 5 साल हो गए। हाँ दादा मान में पिछले साल आए थे, पिछले साल ही मांगा, अगले साल ही मुझे दे। आप जैसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे कपल हैं जिनके इलाज कराने के बाद भी उनको कोई संतान नहीं होती, तो उनको क्या कहना चाहेंगे आप? क्या वो यहाँ आ सकते हैं? यहाँ आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। पूरी श्रद्धा से आए और मन में बाबा के प्रति भाव रखते हैं तो जरूर। जैसा आपने देखा कि इनकी लगभग 500 वर्ष हो गई थी इनकी शादी की, आज इनके घर में किचन कन्या बहुत पुरानी परंपरा है हमारे गांव की, जो कि ये सदियों हर साल ये महोत्सव होता है। यहाँ पे बहुत बड़ा महोत्सव होता है, ये 21वां महोत्सव है। तो यहाँ ये सभी जो मानता हमारी बहुत पुरानी है, तो उसको परंपरा को रखते हुए यहाँ हर साल ये इतना ही बड़ा भंडारा और कीर्तन का प्रोग्राम। मेरा नाम दलबीर माथुर है, जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी से। और हम अपने कराला गांव के श्री दादा मांडू मंदिर के प्रांगण में खड़े हैं। हम हर साल की भांति अपने इस 1 मार्च को जो पहला संडे आता है, हम बड़ी धूमधाम से अपना इस दादा मांडू मंदिर पर भंडारा करते हैं। और यहाँ पर हर साल 21वां भंडारा है और लाखों लोग यहाँ आते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं। इतनी शक्ति है कि जब भी कोई विपत्ता आती है, कोई परेशानी होती है, तो दादा मांडू मंदिर के यहाँ इतनी शक्ति और यहाँ आशीर्वाद मिलता है। यहाँ हम बड़ी सब इकट्ठे होकर बहुत लाखों लोग यहाँ आते हैं और भंडारा ग्रहण करते हैं। एडवोकेट संप्रदा जी हैं जो दादा मांडू के 21वें भंडारे पर आए थे और यहाँ आकर उन्हें कैसी अनुभूति हुई उनसे पूछते हैं। हाँ जी एडवोकेट साहब बताइए जरा। नमस्कार जी, बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। पिछली बार जब मैं आई थी दादा मांडू के पास, उनसे प्रार्थना की थी मैंने कि ये दादा मांडू हमें भी यहाँ जगह दो, स्थान दो, जिससे हम भी यहाँ आपके चरणों में अपना रह सके, अपना निवास स्थान बना सकें। उसके बाद दादा मांडू ने बहुत जल्दी मेरी प्रार्थना स्वीकार की और अब मैं यहाँ बसने वाली हूँ। हम रेजिडेंस ले लिया है यहाँ पर हमारा अपना, और इसकी कृपा से दादा मांडू की वजह से ही हुई है हमारे ऊपर, इसलिए उनकी मैं तहे दिल से आभारी हूँ, शुक्रिया अदा करती हूँ। चलो कराड़ा गांव की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज 1 मार्च 2026 को दादा मांडू प्रांगण में 21वें भंडारे का आयोजन किया गया है, जिसमें कराड़ा मजरी आसपास के क्षेत्र होली से पहला जो रविवार आता है उस पहले रविवार को आयोजन किया जाता है। और इस तरीके से 100 साल में कभी भी नहीं मिलते हैं। वे मिलते हैं, उनके दर्शन होते हैं, हालचाल पूछे जाते हैं और एक दूसरे का निकट आने का, पास आने का या सामाजिक एकता दिखाने का ये एक माध्यम बनता जा रहा है। आज समाज में जो भिन्न
तरह की तय चल रही है या कानून बन रहे हैं गलत, हमें भी एकता का परिचय देना चाहिए। यहाँ किसी एक विषय धर्म एक धर्म के लोग नहीं, बल्कि प्रत्येक धर्मों के लोग यहाँ आकर के अपनी आस्था और अपनी भक्ति का स्वरूप माने जाते हैं। दूसरे अलावा यहाँ कोई ऐसी नहीं है कि आप किसी एक समुदाय से, आप सभी समुदाय, सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोग यहाँ आ सकते हैं और अपनी माथा टेक सकते हैं और अपनी कामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। ओ मेरे दादा तेरी हो रही जय जयकार, जगत में डंका